लेकिन फैक्ट ये कि ऐसा नहीं हुआ है। इसीलिए नेटो की तरफ से स्टेटमेंट आया, व्हाइट हाउस के एनर्जी जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं ब्लिंकन साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कोई एस्केलेशन नहीं हुआ है। आपने 1.5 लाख सेना खड़ी कर रखी है, उसमें से एक प्लाटून 3000 लोगों की जाती है, तो उसको डिस्कलेशन थोड़ी कहते हैं। तो ये फैक्ट है। इसलिए मैंने कल सुबह भी कहा था कि कोई चेंज नहीं है, केवल बयानबाजी चल रही है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। सिचुएशन वहीं पे, हाँ उससे आगे भी नहीं बढ़ी है। दोनों अपने अपने शोडाउन पे खड़े हैं, हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं। लेकिन जो एक फैक्ट है कि यूक्रेन की ज़्यादातर सॉफ्टवेयर या साइबर सिक्योरिटी हैक्ड है, वहाँ के बैंक्स के कामकाज नहीं हो पा रहे, सरकारी वेबसाइट्स हैक कर ली गई हैं। ये फैक्ट, ये हुआ है वहाँ पे। तो वो दोनों की पोजीशन वैसे बनी हुई, इसलिए मार्केट कल जैसी खबर आ रही थी वैसा ऊपर नीचे झूल रहा था, लेकिन अभी उसमें आगे कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं। इसीलिए अगर आप यूएस मार्केट को देखिए कि उन्होंने इस खबर को, इस चीज़ को डिस्काउंट किया और एक मोमेंटम आपको दिखाया। फिर इसके बाद जो आपका दूसरा सवाल था कि फेड ने जो अपने मिनट्स जारी किए, उस मिनट्स में बिल्कुल वही बात है जो उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था कि एक बहुत ही हॉकिश टोन है, जिसमें कि मार्च से बढ़त शुरू करेंगे, बैलेंस शीट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये सारी बातें होंगी। लेकिन अब तरह तरह के लोग होते हैं दुनिया भर में, तो इंटरप्रिटेशन ये निकाला गया कि 2022 में 1.5% ब्याज दरें बढ़ेंगी। ये खबरें छपी हैं। तो इसलिए मार्केट में आप देखिए थोड़ी वोलेटिलिटी सेकेंड हाफ में ज़्यादा यूएस में देखने को मिली। तो इन दोनों खबरों के बीच मार्केट झूलता रहा। रेस्पाइट सिर्फ आपको क्रूड की तरफ से आती हुई दिखी, और क्रूड की बड़ी दिलचस्प कहानी आशीष जी। हमें लगता है कि इन्वेंट्री बहुत बढ़ गई थी यूएस में, उसकी वजह से क्रूड गिरा, ये ऐसा नहीं था। हमें लगता है कि डी एस्केलेशन की खबरों से क्रूड गिरा, ऐसा भी नहीं था। वो सिर्फ इसलिए क्रूड गिरा कि ईरान की जो डील है न्यूक्लियर की, फ्रांस की तरफ से बयान आया कि शायद वो कंक्लूड हो जाए, यानी ईरान का माल मार्केट में आएगा, और ईरान नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी जो NOICL है, उसके अधिकारी कोरिया के लोगों से मिल भी चुके हैं, चूंकि वह वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है। तो इस तरह की जब मीटिंग शुरू हुई तो ये कॉन्फिडेंस बना कि शायद ये डील कंक्लूड हो जाएगी और ईरान का प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, तो इससे सप्लाई बढ़ेगी और क्रूड ईज होगा। इसलिए $4 क्रूड गिर गया। अब लेकिन ये $4 गिरने के बाद सस्टेन कर जाए, रुका रहे, तो बहुत अच्छी बात है, और डील हो जाएगी तो ये और $5-7 नीचे आएगा। लेकिन स्पॉट प्राइसेस जिनको कहते हैं, हम लोग अक्सर फ्यूचर्स की बातें कर रहे हैं, $100 से ऊपर अभी ब्रेंट डेटेड ट्रेड कर रहा है। हालांकि वो एक टेक्निकल एनोमली है कि अगर ये 92 पे है तो उसको नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन वो पता नहीं क्यों बिक रहा है ग्लोबल मार्केट में वो लेकिन उसको मानना नहीं चाहिए कि वो 100 होना चाहिए, मेरा कहना ये है। लेकिन काफ़ी समय से नीरज जी आपको कह रहे हैं कि 100 का आंकड़ा आपको क्रूड ऑयल पर आता हुआ दिखेगा, और वो आ चुका। अब वो अनयूजुअल डील्स में आया या कैसे आया, आज क्या है? और एक और टारगेट है जो नीरज जी न्यूज़ रूम में आजकल चर्चा करते हुए दिख रहे हैं क्रूड ऑयल की, लेकिन उसको हम यहाँ पर फिलहाल नहीं बताएंगे। अब ऐसा करते हैं, अरविंद सेंगर साहब से जुड़ते हैं। आप न्यूयॉर्क से हमारे साथ फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे।